और कांग्रेस पार्टी को अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई सरकार तो कभी चाहेगी ही नहीं इस पे चर्चा हो। ये मिनट मिनट में खड़े होकर निकल रहे हैं और सरकार में बैठे मंत्री और एमएलए हंस रहे हैं इन पर और चला के सरकार को ऐसा घेरो कि सरकार आपको मजबूर हो करो कि भैया जवाब भी देना पड़े और अपनी गलती स्वीकार भी करनी। जो बच्चे यहाँ से जब उठ करके गए थे, वो छात्राएं जो गई थी उठ करके, वो हंस करके गए हैं। तो भाई देख लो, ये लोग हैं जो इस प्रदेश को चलाने का काम कर रहे हैं। ये बड़ी शर्मनाक चीज है। देखो जी, हम तो तैयारी करके आए सरकार को घेरने के लिए और हम इस सरकार को घेरेंगे। अब कांग्रेस की क्या रूपरेखा रहेगी वो कांग्रेस जाने। हमारे सवाल तैयार है। हमारी जो सवाल हमने सरकार से करने, सरकार तो चाहती ही नहीं कि हाउस चले। सरकार तो चाहती ही नहीं कि भाई इनको जवाब देना पड़े। वो बात कांग्रेस को समझ में नहीं आई। आज विधानसभा का एक मजाक बना दिया। हम यहाँ पर दोपहर 2 बजे से बैठे हुए हैं और हम इस उम्मीद में बैठे हैं कि भी इस प्रदेश के अहम बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर चर्चा की जाएगी। काम रोको पर साहब, कांग्रेस का लाना अधिकार है और बड़े इशू को लेकर लाना भी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हाउस को चलने ही ना दें। आज मैं देख रहा था बाहर से छात्र आ रखे थे, कई स्कूल की छात्राएं आ रखी हैं, और जब दूसरी बार तीसरी बार जब हाउस को अर्जन कर दिया गया तो पता है वो बच्चे जाते हुए क्या बोल के गए? कुछ बच्चे जाते हुए ये बोल के, देख लो भाई, ये लोग हैं जो हमें इंसाफ दिलाएंगे, ये लोग हैं जो प्रदेश को चला रहे हैं। ये कितनी बेइज्जती है हमारे प्रदेश के लिए। और कांग्रेस पार्टी को अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई सरकार तो कभी चाहेगी ही नहीं इस पे चर्चा हो। ये मिनट मिनट में खड़े होकर निकल रहे हैं और सरकार में बैठे मंत्री और एमएलए हंस रहे हैं इन पर कि जो काम हम नहीं कर सके वो कांग्रेस अपने आप कर रही है, अपनी पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रही है। यदि इस हाउस के अंदर अहम मुद्दों पर चर्चा होए तो वो तभी हो सकती है जब सब बैठें और अपनी बातों से और चर्चा के माध्यम से विधानसभा में बोल करके इस सरकार को घेरा जाए। कांग्रेस में कोई बड़े नेताओं की कमी तो नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि कांग्रेस के नेताओं को बोलने नहीं दिया जाता, बोलने भी दिया जाता है। तो आप बोलिए, आप सवाल रखिए, आप सवालों के माध्यम से सरकार को घेरने का काम करिए। हाउस डिसरप्ट करके किसी को फायदा नहीं है। फायदा केवल और केवल सरकार को है, और ये दिख रहा है साफ। सरकार इससे ज्यादा और सरकार के लिए क्या बढ़िया बात हो सकती है कि ना हाउस चले, ना जवाब देना पड़े, ना तुम्हारी जवाबदेही हो। तो मैं तो आपके माध्यम से यही कहूँगा, कांग्रेस को ये बात समझनी चाहिए कि हाउस को रोकने से कुछ नहीं होगा। हाउस को चलाओ और चला के सरकार को ऐसा घेरो कि सरकार आपको मजबूर हो करो कि भैया जवाब भी देना पड़े और अपनी गलती स्वीकार भी करनी पड़े। अर्जुन जी, 6 मरतबा जो है विधानसभा का जो मानसून सत्र, उसको आज स्थगित करना पड़ा है। बड़ी बात है अपने आप में, क्योंकि लोगों को बड़ी उम्मीद होती है कि जनप्रतिनिधि आवाज़ बुलंद करेंगे, जनता की आवाज़ बुलंद की जाएगी, लेकिन जिस तरह की आवाज़ बुलंद हो रही थी तमाम लोग देख भी पा रहे थे। क्या लगता है आपको? युवा है। देखिए, यही तो मैं बात कर रहा हूँ। जो बच्चे यहाँ से जब उठ करके गए थे, वो छात्राएं जो गई थी उठ करके, वो हंस करके गए हैं। तो भाई देख लो, ये लोग हैं जो इस प्रदेश को चलाने का काम कर रहे हैं। ये बड़ी शर्मनाक चीज़ है। ये हुड़दंगबाजी से किसी को न्याय नहीं मिलेगा। अगर आपने नारे लगाने थे तो चलो सड़कों पर आओ, और जहाँ मनीषा का परिवार बैठा वहाँ चल के लगाते नारे। अगर आप चाहते थे न्याय मिले तो सड़क पर आके न्याय करो। यहाँ तो जवाबदेही लेने का इससे बढ़िया मौका नहीं था इस सरकार को अपने घुटनों पे लाने का। लेकिन हाउस चले तभी ना। तो ये मैं एक चीज़ कहूँगा, मैं तो अभी भी क्या रहेगी, हमने लॉ एंड ऑर्डर पर हमने सवाल लगा रखे हैं। हमारे क्वेश्चन आवर में भी सवाल लगे हैं और हमारे कॉलिंग अटेंशन भी लगे हैं। देखते हैं कि ये हाउस चलता है, नहीं चलता, कैसे चलता है। ये हाउस चलेगा तो सबसे ज़्यादा अगर कोई जनता की आवाज़ बुलंद करने का काम करेगा तो वो इंडियन नेशनल होता है। एक दिन बढ़ाया गया। अगर कांग्रेस सदन नहीं चलने देती है तो इनेलो की क्या रणनीति रहेगी? क्या वो भी बाहर ही बैठेगी सदन के बाहर, या सरकार के विधानसभा अध्यक्ष को कहेगी कि आप सदन चलाइए, हम विपक्ष की भूमिका निभाएंगे? देखो जी, हम तो तैयारी करके आए सरकार को घेरने के लिए और हम इस सरकार को घेरेंगे। अब कांग्रेस की क्या रूपरेखा रहेगी वो कांग्रेस जाने। हमारे सवाल तैयार है। हमारी जो सवाल हमने सरकार से करने हैं वो अच्छी तरह से हम अपनी तैयारी करके आए हैं, और मौका मिलेगा तो इस सरकार को इतनी जल्दी यहाँ से निकलने नहीं देंगे। जवाब तो लेके देंगे। अर्जुन जी, एक दिन बढ़ाया कांग्रेस की हुड़दंगबाजी में इनेलो उसके साथ नहीं है। देखिए जी, हम प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की जहाँ सिचुएशन की बात आती है, हम कांग्रेस के साथ ही हैं। हम भी चाहते हैं इस प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इम्प्रूव हो,
लेकिन आप पत्रकार साथी हैं, अब हम एक एक करके बात कर रहे हैं तभी तो सवाल जवाब हो रहा है ना। अभी आप सारे इकट्ठे सवाल करने लग जाओ, सारे चिल्लाने लग जाओ, कुछ समझ में आएगा किसी को? तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ, सरकार तो स्वाद ले रही है कांग्रेस के, कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा। सरकार तो चाहती ही नहीं कि हाउस चले, सरकार तो चाहती ही नहीं कि भाई इनको जवाब देना पड़े, वो बात कांग्रेस को समझ में नहीं आ रही। हम तो कांग्रेस वालों को भी ये कह रहे हैं तुम हाउस चलाओ और सरकार को घेरने का काम करो अपने सवालों से। कोई सवाल में कोई कमी नहीं है। आज प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में प्रदेश की सरकार बुरी तरह फेल हो चुकी है, लेकिन जब आप सरकार से सवाल ही नहीं करोगे तो फिर भैया वो जवाब क्यों देंगे? मेरे को इसका तो कोई जवाब दो। अर्जुन जी, एक दिन बढ़ाया गया है, क्या उससे कोई फायदा मिलेगा अगर इसी तरह से सदन चलेगा? भाई अगर सदन ही नहीं चलेगा तो भले ही 10 दिन बढ़ा दो, फायदा तभी है जब सदन चले।